ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है? राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू इनपुट यूजिंग अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। जी, हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट लेना है क्या? ये तीन चीज़ें। कॉलन के बाद उसने लिखा ना कि ये तीन चीज़ें, तो क्या क्या है, वन बाय वन देखते हैं। द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ फ्यूल इन द टैंक, कहेगा कि यूज़र से कहेगा कि तुम बताओ कि तुमने अपनी गाड़ी के अंदर कितनी गैलन्स या कितने नंबर ऑफ गैलन्स डलवाई हैं फ्यूल की। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे जिसका डाटा टाइप जो है समहाउ डबल भी हो सकता है, क्योंकि आप इस तरह से भी करवाते हो कि 2 गैलन पूरी और 1 आधी, तो 2.5 भी वैल्यू पॉसिबल है। तो हम रख लेते हैं इसको डबल डाटा टाइप के साथ। तो डबल डाटा टाइप का वेरिएबल कौन-सा हो सकता है? नंबर ऑफ गैलन्स भी नाम रख सकते हो उसका, गैलन्स ऑफ फ्यूल भी रख सकते हो, फ्यूल इन द टैंक भी रख सकते हो, तो कुछ भी बस मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकंड, उसने आपसे कहा, हम यूज़र से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी क्या है? द फ्यूल एफिशिएंसी इन माइल्स पर गैलन, मतलब 1 गैलन को यूटिलाइज़ करते हुए तुम्हारी गाड़ी कितना माइल जो है वो कवर कर सकती है। तो इनपुट क्या लेना है हमने? माइल्स बेसिकली। तो वो कहेगा कि जी मैं ना 1 गैलन के साथ ऑलमोस्ट 5.5 माइल्स ट्रैवल कर सकता हूँ, या मेरी गाड़ी इतना जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो अगेन हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट या डबल की होगी, और वेरिएबल का नाम चाहो तो एफिशिएंसी रख लो, चाहो तो माइल्स पर गैलन रख लो। ठीक है? थर्ड पे उसने आपसे पूछा द प्राइस ऑफ फ्यूल पर गैलन, कि अभी 1 गैलन की क्या कीमत है? तो वो भी आप इसी तरह से चाहो तो वेरिएबल का नाम प्राइस रख लेना, आप कॉस्ट रख लेना, कॉस्ट ऑफ 1 गैलन, कुछ भी इस तरह से, तो आप डाटा इससे इनपुट करवा लोगे। तो 3 वेरिएबल्स के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने डाटा एंटर करवा लिया। फिर उसने आपसे कहा देन प्रिंट द कॉस्ट पर 100 माइल्स एंड हाउ फार कैन गो विद द गैस इन द टैंक। कहता है 2 चीज़ें मुझे फिर इसके रिजल्ट में दे देना, 3 चीज़ें यूज़र से ले लेना, और फिर यूज़र को क्या डिस्प्ले कराना है कि तुम्हारी गाड़ी 100 माइल्स अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो तुम्हें कितनी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। कॉस्ट पर 100 माइल्स, यानी 100 माइल्स के लिए कितनी कीमत लगेगी, एंड हाउ फार द कार कैन गो विद द गैस इन द टैंक। गाड़ी के अंदर अगर गैस होगी या इतना आपके पास गिवन जो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसके साथ हमारी गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशंस जो है उसको चाहिए बेसिकली। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हमने हमने सोचा ये किस तरह से पॉसिबल है। एक काम को करने के मल्टीपल वेज़ हैं, एक मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी पॉसिबल है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप दूसरे वेज़ की तरफ भी जाओ, आपने इसके साथ सिर्फ बाउंड नहीं होकर रह जाना। तो लेट्स से क्या कहता है आपसे, अ, हमें क्या मिला हुआ है, हमारे पास क्या है कि कितनी गैलन्स है मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी कितना ट्रैवल करती है 1 गैलन के साथ, और मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है फ्यूल की। तो अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरी गाड़ी 1 गैलन के साथ कितना चल सकती है, तो क्या मैं इससे ये फाइंड कर सकती हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो इतने गैलन्स के साथ कितना ट्रैवल कर सकती है? क्योंकि फर्स्ट पे हमें यही मिला है ना, नंबर ऑफ गैलन्स, यानी मेरी गाड़ी में अगर 10 गैलन्स हैं, तो मेरी गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पर माइल एक सिंगल गैलन वाली जो प्राइस है उसको, जो माइल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीपल गैलन्स के साथ। इन द सेंस इसको समहाउ इस तरह से लो कि मैंने कैलकुलेट करना है टोटल कितना ट्रैवल कर सकती है ना। उसने यही कहा है ना कि हाउ फार द कार कैन गो, तो इसको समहाउ हम कहते हैं टोटल ट्रैवल, टोटल वो कितना ट्रैवल कर सकती है। उसके लिए हमने कहा कि अगर मेरी गाड़ी के अंदर इस वक़्त 10 गैलन्स हैं, तो 10 गैलन्स कहाँ पड़े हुए हैं? इस वाले वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा? नंबर ऑफ गैलन्स, लेट्स से नंबर ऑफ गैलन्स। नंबर ऑफ गैलन्स लेट्स से अगर 10 हैं, तो नंबर ऑफ गैलन्स को मल्टीप्लाई करो उस चीज़ के साथ जो उसने आपको एज़ ए एफिशिएंसी दिया था, कि मतलब हमारी गाड़ी 1 गैलन के साथ कितना चल सकती है। समहाउ उसने अगर कह दिया कि 5 माइल्स, तो वो किस में पड़ा हुआ है? एफिशिएंसी वाले वेरिएबल में। तो हम लिख देते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो सकता है, या अगर आपने लिखा हुआ है कि माइल्स पर गैलन, तो मेरा ख्याल है माइल्स पर गैलन करते हैं, वो ज़्यादा मुझे मीनिंगफुल लग रहा है। माइल्स पर गैलन। ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, 1 गैलन के साथ कितना ट्रैवल उसने करना है, दूसरी चीज़ कि टोटल गैलन्स कितनी है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक पार्ट हमारा हो गया कवर। सेकंड पार्ट उसने आपसे क्या माँगा कि उसने 100 माइल्स के लिए कितनी कॉस्ट लेनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 माइल के लिए कितनी कॉस्ट लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएँगे, उसका नाम लेट्स से हम लिखते हैं कॉस्ट पर माइल। 1 माइल के लिए कितनी कॉस्ट होगी। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है? अब देखो, मेरे पास टोटल कितनी गैलन्स हैं, वो कहाँ पे स्टोर है आपके पास? नंबर ऑफ गैलन्स के अंदर।
और माइल्स पर गैलन मेरे पास एफिशिएंसी है। फिर मैं क्या चाहती हूँ, अब मैंने कैलकुलेट करना है कि 1 माइल के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि मैं लिखूँगी कॉस्ट 1 गैलन की कीमत, हाँ, 1 गैलन की कीमत मैंने किस वेरिएबल में स्टोर कराई हुई है, लेट्स से मैंने कहा उसको प्राइस पर गैलन। प्राइस पर गैलन है मेरे पास एक एक की कीमत, और मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया है, ट्रैवल। तो फिर इस तरह मुझे पता चलेगा कि इतने पूरे ट्रैवल के अंदर मैंने कितनी जो है 1 माइल के लिए जो है वो बेसिकली कंजम्पशन किया है, या कितनी मेरी प्राइस आई है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, 1 माइल के लिए आपने कितनी कॉस्ट पे की है। ये आपको कैसे मिला कि आपने पहले बताया कि 1 गैलन के ऊपर इतनी कीमत है, और 1 गैलन को आपने डिवाइड कर दिया कि 1 गैलन के अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल गैलन टोटल ट्रैवल के साथ। तो इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा कि जितनी आपने 1 माइल के लिए समहाउ कॉस्ट भरी है। अब आप चाहते हो कि आप 100 माइल्स के लिए बताओ, तो अगर आपके पास छोटे यूनिट के लिए मौजूद है, 1 माइल के लिए मौजूद है, तो ज़्यादा माइल के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब आप फाइंड करना चाहते हो कॉस्ट पर 100 माइल, माइल्स। इस तरह से आपके वेरिएबल का नाम हो सकता है ना, वो डिजिट्स भी अलाउ करता है आपको। तो मैंने इसको इसी तरह से लिख लिया। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, कॉस्ट एक 1 माइल की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ माइल्स जो मैं अब रखना चाहती हूँ, जैसे 100 माइल्स। 100 माइल्स के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो मैंने इसको 100 माइल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास दूसरी चीज़ भी आ गई। तो आपके पास यूज़र को क्या हाँ, हमने आउटपुट में क्या देना है, एक ये वाली चीज़ जो इसने कहा था कॉस्ट पर 100 माइल्स, और दूसरी चीज़ कि टोटल ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, दैट इज़ टोटल ट्रैवल। तो आपने ये सिस्टम डॉट आउट अप्रोप्रिएट मैसेज करके उसको प्रिंट भी कर